आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, और जिसने नहीं किया अभी तक कर लीजिएगा, जिसने किया लव यू, थैंक यू सो मच। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो हाय वेलकम गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है एकदम जगह से। और आज है संडे, तो रोज़ खाओ हेल्दी चीज़ें। अभी बहुत एक ही व्यक्ति ने कम से कम 10 से 15 कमेंट कर दिए थे कि यार भाई हर बस स्टैंड से रानीपुरा मार्केट, थोक मार्केट जाने के लिए साधन क्या है, मतलब कैसे पहुँचे वहाँ पे। तो मैं अभी इस वक्त है ना आ चुका हूँ रानीपुरा मार्केट में ही। ये अभी जहाँ मैं खड़ा था रानीपुरा चौराहा था, ठीक है। तो यहाँ पर थोक का व्यापार होता है। तो मैं यहाँ से जाऊँगा अभी सरवटे बस स्टैंड, क्योंकि सरवटे बस स्टैंड पर ही काफ़ी सारी बस आती है। और क्योंकि जितने भी सनावद हो गया, बदनावर हो गया, ओमकारेश्वर हो गया, बड़नगर हो गया, उस सब जगह की बस कहाँ से मिलती है? हमारे सरवटे बस स्टैंड से। तो सरवटे बस स्टैंड से आप लोग अगर रानीपुरा आना चाहते हैं तो अभी मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा कि कौन सी बस मिलेगी आपको और कहाँ पर आप लोगों को जाना पड़ेगा। तो हमको सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से रानीपुरा चौराहे से मैं बस पकड़ूँगा कहाँ पर जाने के लिए? सरवटे बस स्टैंड जाने के लिए। और अगर बस भी नहीं मिलती है तो छोटे टेम्पो चलते हैं, 3 पहिया वाहन, तो उससे अपन चल जाएंगे। वो भी शेयरिंग ऑटो मिलता है ना। और यहाँ पर खेल खिलौने काफ़ी मिलते हैं रानीपुरा में, तो आप लोग यहाँ आ सकते हो। और आज संडे है, इसलिए आप लोगों को काफ़ी मार्केट अभी दुकानें बंद दिख रही होगी। मैंने सोचा कि चलो यार एक वीडियो तो बनाता हूँ, फिर उसके बाद में आप लोगों को फिर। तो गाइस हमारे अभी एक सब्सक्राइबर मिले हैं, क्या नाम दोस्त? अनिकेत चौहान मिले हैं। और इन्होंने कहा है कि भैया आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, रेगुलर ब्लॉग देखते हैं, बस ऐसे ही आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा और वीडियो बनाते रहेंगे। वीडियो अच्छे लग रहे हैं ना? बढ़िया मिले थे सब्सक्राइबर, 1-2 ही मिले, बस बहुत अच्छा लगता है जब मिलते हैं और अपना काम की तारीफ़ करते हैं, ठीक है। हालांकि धीरे धीरे अभी ग्रो हो जाए, बस व्यू नहीं बढ़ते हैं, बस मोबाइल पर व्यू बढ़ते हैं यार। मेरे जो पर्सनली ब्लॉग है वो भी देखा करिए, है ना। तो चलिए अभी रानीपुरा मार्केट में मैं मतलब आ चुका हूँ। और रानीपुरा मार्केट में पटाखे और राखियाँ, वैसे मैंने पहले भी ब्लॉग बनाया है यहाँ का, ठीक है। तो यहाँ पर थोक व्यापार होता है रानीपुरा मार्केट में। तो रानीपुरा मार्केट इंदौर का एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी। चुका हूँ मेन चौराहे पर, है ना, रानीपुरा, ठीक है। तो इस तरफ से मेरे पीछे देख रहे हैं आप, तो इस तरफ से जाएंगे तो हम राजवाड़ा आ जाएगा, और इस तरफ से जाएंगे तो गांधी हॉल आ जाएगा, और इस तरफ से जाएंगे तो ये रानीपुरा मार्केट, मतलब ये रानीपुरा ही है पूरा, ठीक है। वो इधर से जाएंगे तो हम रेलवे स्टेशन भी आ जाएगा। तो अब यहाँ से हमें जाना है सरवटे बस स्टैंड। तो हम पहले यहाँ पर पूछते हैं, क्योंकि ऑटो वगैरह तो मिल ही जाएगा, और ऑटो से भी पूछ लेते हैं कि यार हमको अगर सरवटे बस स्टैंड जाना है तो क्या रुपये किराया लगेगा, है ना। तो गाइस शेयर, और जिसने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। भैया सरवटे बस स्टैंड जाना है तो कितने रुपये? 50 रुपये। बस वगैरह चलती है बस? कब मिलेगी? कहाँ जाना है? सरवटे बस स्टैंड। उनसे गाँव जाएगा? नहीं, सरवटे बस स्टैंड जमा गाँव में। अरे बस आएगी कि नहीं यहाँ पर? हाँ नहीं आती है। अच्छा, तो भाई साहब बोल रहे ऑटो जाती है, बट इनको पता नहीं है कि मैं इंदौर का रहने वाला हूँ, ठीक है। और बस हाँ 50 रुपये तुम बनाए, तो मतलब सबके मतलब कितनी सवारी ले जाओगे आप? तो उसके सबके 50 रुपये नहीं, फिर 50 सिंगल 4। अच्छा 50 रुपये। अच्छा सवारी, अगर सवारी मिलती है तो? सवारी तो वो मिलती नहीं ना यार इसमें से। अच्छा इस समय, अरे यार पर ऐसे अगर शेयरिंग में जाके कितने रुपये लगते हैं? 15 रुपये ना। और बस भी आती जाती है ना यहाँ तो? हाँ बस यहाँ से मिलती है। बस कहाँ से? आगे से जाना पड़ेगा। हाँ मेन रोड से, इधर से रास्ता है ना। चलिए ठीक है। तो गाइस अगर आप शेयरिंग ऑटो से अगर जाना चाहते हैं तो शेयरिंग भी चाहता है, बट बहुत कम जाता है यहाँ से ना। हाँ शेयरिंग कम जाता है क्योंकि रास्ता अलग होता है उसका। मतलब 10 से 15 रुपये लगते, 15 से 20 रुपये लगते हैं सरवटे बस स्टैंड का। और बस भी आती है, पर बस थोड़ा दूर उतारती है, आगे चलना पड़ता है। ठीक है, सो मच यार। तो गाइस हमने वैसे उन भैया से पूछ लिया है, और बट यहाँ पे कुछ लोग कुछ लोग ऐसे भी होते हैं
जो आपसे अच्छे ढंग से बात नहीं करते, जैसे कि वो ऑटो वाले भाई जिनसे मैंने पहले पूछा था, वो भाई भी थोड़ा सा नहीं कर रहे थे। हाँ, तो ये देख लीजिए, अभी आज संडे है, काफ़ी दुकानें अभी खुली नहीं है और टाइम अभी हो रहा है 2 बज रहे हैं और भी खुलने वाली है दुकानें। तो ये है रानीपुरा मार्केट, जहाँ पर थोक का व्यापार होता है, हर चीज़ मिलती है यहाँ पर, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं जहाँ से बस हमको मिलेगी। तो मैं यहाँ जैसे भी रानीपुरा से बस लेऊँगा सरवटे के लिए, ठीक है, तो वहाँ से भी वही बस हमें वापस लेनी पड़ेगी रानीपुरा के लिए। और वैसे ज़्यादा दूर नहीं है सरवटे बस स्टैंड, हालांकि पैदल भी जा सकते हैं। पैदल कम से कम हमें आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा भी नहीं, 20 मिनट लगेगा। बट अगर आप लोग को पैदल नहीं चलना चाहते हैं तो बस जिंदाबाद है ही, और सामने आ ही चुका है अपने ठीक मेन रोड। तो जी यहाँ पे भी थोक का सामान मिलता है। ये भाई पोहे खा रहा है और बोले मेरे पोहे भी दिखा दो, अच्छे लग रहे हैं ना। जैसे कि तो अभी मैं यहाँ पर एक दुकान पे रुका था जहाँ पर अभी थोक का व्यापार होता है यहाँ पर, और बैग ही बैग मिलते हैं। तो देखिए लेडीज़ पर्स है और बाकी मतलब सारे बैग मिलते हैं आपको, स्कूल के भी बैग मिल जाएंगे सब। तो चलिए आगे चलते हैं, और अभी यहाँ से हम चलते हैं सरवटे बस स्टैंड के लिए ही, ठीक है। तो हालांकि मेरे को प्रॉपर किसी दुकान का वीडियो नहीं बनाना है, बट अगर रास्ते में अगर कोई सी थोक की दुकान दिखती है तो आप लोगों को सिर्फ थोड़ा सा मुझे बताना है कि हाँ। तो भाई पूरा मार्केट आप लोगों को खाली खाली लगना है, क्योंकि आज संडे है और संडे छुट्टी होती है, हॉलीडे। तो आ चुके हैं जवाहर मार्ग, और यहाँ से अब हमें मिलेगी बस। तो लेते हैं बस सरवटे बस स्टैंड। तो वैसे अपन को वेन मिल चुकी है सरवटे बस स्टैंड। तो सरवटे बस स्टैंड की वेन मिल चुकी है अपन को। तो ये कितने रुपये किराया? 10 रुपये। तो भाई 10 रुपये किराया मात्र सरवटे बस स्टैंड रानीपुरा से। बस वगैरह भी चलती है ना भैया? हाँ। तो बस क्या नंबर मिलती है यहाँ से? 16 नंबर और 16, 22। मतलब वैसे जवाहर मार्ग के लिए बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। तो इसके जस्ट नज़दीक ही है, जैसे कि मैं वॉक करते हुए आ गया था जवाहर मार्ग पर। तो गाइस अगर आप लोगों को खाने पीने का कुछ सामान चाहिए, किराने का सामान चाहिए, तो पूरा थोक का व्यापार होता है सियागंज में, जो कि मतलब यही पास में ही है, ठीक है। मतलब रानीपुरा एक ऐसा मार्केट है जहाँ से ना सब नज़दीक में है। सियागंज है, मतलब हर जगह, हर कोई सा भी सामान चाहिए थोक में तो आपको इसके आसपास ही कहीं मिल जाएगा। फाइनली अपना आ गया है स्टॉप, और हमें उतारा गया है पटेल ब्रिज के नीचे, जो कि यहाँ से सिर्फ वॉकिंग 5 मिनट का रास्ता है। ये 10 रुपये। तो पटेल ब्रिज के नीचे हम उतर चुके हैं, और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मात्र 5 मिनट का रास्ता है। तो अब हम चलते हैं। ये है पटेल ब्रिज, ठीक है, और यहाँ पर आपको उतारा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर होटल वगैरह भी है, देख सकते हैं। और यहाँ से नहीं, सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस है, सिर्फ 5 मिनट में आप पहुँचे। 5 मिनट भी नहीं लगेगा, मेरे ठीक सामने ही दिख रहा है। लो भैया हम आ चुके हैं सरवटे बस स्टैंड, है ना। सरवटे बस स्टैंड आओ ना तो एक बार है ना रसगुल्ला वाला पान ज़रूर खाना, ठीक है। ये रही दुकान, ठीक है। ओहो रस भैया, तो रसगुल्ला पान ज़रूर खाना। और हम भी आ चुके हैं सरवटे बस स्टैंड, ठीक है, सामने ये रहा सरवटे बस स्टैंड, ठीक है। अब यहाँ से हमें जाना है रानीपुरा वापस। हम यहाँ पे ना पहले ऑटो वाले से भी पूछ लेते हैं, ठीक है। अरे भैया मुझे जाना है रानीपुरा मार्केट, क्या रुपये की? 50 रुपये, है ना। तो ऑटो वाले सरवटे बस स्टैंड से 50 रुपये लेंगे आप लोगों से, जैसे कि मैंने रानीपुरा में पूछा था, है ना। और बस कहाँ से मिलेगी मुझे? रेलवे स्टेशन से, यहाँ से डायरेक्ट नहीं चलती है। तो गाइज़ सरवटे बस स्टैंड से मतलब पास में ही है रेलवे स्टेशन तो, बट ये जो सरवटे बस स्टेशन है यहाँ से डायरेक्ट आपको रानीपुरा मार्केट के लिए नहीं मिलेगी, सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे ही, मतलब 5 मिनट का रास्ता है रेलवे स्टेशन का। तो वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगी बस। तो लीजिए मैं आ चुका हूँ सरवटे बस स्टैंड। अब यहाँ से हमें चलना है वापस रानीपुरा मार्केट। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को थोक मार्केट
रानीपुरा के आसपास ही है सभी, सियागंज भी उसी के आसपास है। और रानीपुरा से आगे ही अगर आपको म्यूज़िक का कुछ सामान चाहिए या साइकिल चाहिए तो भी उसके आसपास ही वो भी थोक का मार्केट है। तो चलिए यहाँ से अभी हमको जाना पड़ेगा कहाँ पर, रेलवे स्टेशन, जहाँ से हमको बस मिलेगी रानीपुरा के लिए। सरवटे बस स्टैंड से उतरे, ठीक है, और यहाँ से आपको सीधा जाना है, ठीक है। किसी से ही पूछ लीजिएगा कि हमको रेलवे स्टेशन जाना है, ठीक है, जहाँ से हमको रानीपुरा के लिए बस मिल जाएगी। अगर आप लोग कंफर्टेबल नहीं है बस में जाने के लिए तो आपके लिए ऑटो की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। और या अगर आपको मरी माता जाना है, कुमारखली जाना है, या आपको राजकुमार बीच तरफ जाना है, ठीक है, तो आप है ना ये जो गाड़ियाँ जाती है ना उज्जैन के लिए, ठीक है, गोलू शुक्ला की जो बस जाती है उस बस से आप वहाँ तक का सफ़र तय कर सकते हैं। तो इस ब्रिज के नीचे से ही रास्ता है, ठीक है, रेलवे स्टेशन जाने का। तो वैसे अगर आप लोगों ने मेरा सरवटे बस स्टेशन का वीडियो नहीं देखा है और रेलवे स्टेशन का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, तो आप जाकर देख सकते हैं कि सरवटे बस स्टेशन से कौन कौन सी बस मिलेगी और हमारे इंदौर के रेलवे स्टेशन कैसा है, इसके आसपास की होटल है। तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है पहले, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये आ चुके हैं हम इंदौर रेलवे स्टेशन, ठीक, ये सामने। और हमको इसके बाहर ही देखिए अभी बस वगैरह खड़ी दिख रही है ना हमको, वो वहीं पर ही हमको बस मिलेगी जो लोकल चलती है। आपको अगर डायरेक्ट गंगवाल बस स्टेशन जाना है तो उसके लिए भी बस है। अगर गंगवाल बस स्टैंड जाना है तो वो खड़ी गाड़ी आपको M22, ठीक है, गुरुद्वारा, मालगंज, राज मोहल्ला, गंगवाल बस स्टेशन। बट हमें जाना है रानीपुरा मार्केट। यार बहुत धूप है यार, बहुत भयंकर धूप है। अभी ठंड का मौसम भी चल रहा है और धूप बहुत है यार, बट ठीक है। जहाँ से बस मिलती वहाँ आ तो गया हूँ, बट यहाँ पर अभी कोई सी भी बस नहीं खड़ी। यहीं से ही बस मिलती है, ठीक है, इंदौर जंक्शन से, तो वहीं से ही यहाँ से बस मिलती है। बट अभी कोई सी बस नहीं खड़ी है। बट अभी मुझे दिख रहा है एक साधन वेन, ठीक है, तो वो वेन खड़ी दिख रही है हमें। तो वेन वहाँ तक रानीपुरा मार्केट तक जाती है, तो वहाँ हम पूछते हैं, कोई बात नहीं। बट अगर आप बस आपको अगर मिलती है तो आप जा सकते हैं, वरना वेन तो सुविधा है ही, और फिर ऑटो भी है। तो गाइस गलती नहीं हुई है, बस नहीं है तो वेन वाले भैया ने बोला कि यार यहाँ से बस आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आप लोगों को रानीपुरा मार्केट जाना है तो जो पटेल ब्रिज से जहाँ पर मैं उतरा था वहीं से ही आपको मिल जाएगी। तो अब फिर गाइस वहीं जाना पड़ेगा मुझे। बहुत बड़ी गलती हो गई यार, है ना, पर अच्छा है ये, आप लोगों के लिए अच्छा है। अगर मैं यहाँ पर गलत आ चुका हूँ तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसके माध्यम से कम आपको पता चल गया कि आपको अगर रानीपुरा जाना है, राजवाड़ा भी जाना है, तो आपको पटेल ब्रिज के ऊपर से मिलेगी। पटेल ब्रिज मतलब वहीं पर जहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ से आप लोगों को बस वेन मिल जाएगी। तो अपन वहीं चलते हैं। और यहाँ से रेलवे स्टेशन के सामने से भी यहाँ से बस मिलती है, ठीक है। तो अभी बट नहीं है, आज संडे है और बहुत मतलब लेट बस आ रही है, कोई बात नहीं। बट यहाँ से भी बस मिलती है राजवाड़े की, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया। तो अपन वापस चलते हैं पटेल ब्रिज, ताकि वहाँ से हमें सुविधा रहे जाने के लिए रानीपुरा मार्केट। तो जो मैंने गलती कर दी वो आप मत दोहराइएगा कि मैं आ चुका हूँ। हालांकि यहाँ से भी मिलती है, मैं फिर कह रहा हूँ गलत नहीं है, यहाँ से भी मिलती है, बट आप लोगों को और जल्दी पहुँचना है तो आप पटेल ब्रिज से ही ले सकते हैं वेन बस। तो मैं तो एक ही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अगर इतना घूमना नहीं चाहते हैं, डायरेक्ट जाना चाहते हैं, तो आप है ना रिक्शे में बैठ सकते हैं, ऑटो पे जा सकते हैं, है ना, नहीं तो वेन भी जा सकती है। तो आप ज़्यादा घूमिएगा मत यार, घूम के मेरा सर दुखने लग गया यार, धूप इतनी है, बहुत ज़्यादा धूप है। चलिए फिर वापस से चल रहे हैं अपन, पटेल ब्रिज पे आ गया हूँ मैं। तो लो भैया एक बार फिर आ चुके हैं पटेल ब्रिज पे, और यहाँ से अब हम लेंगे रानीपुरा के लिए वेन या बस, जो हमें जल्दी अवेलेबल हो जाएगी।
ऐसा लग रहा है चक्कर खा के गिर ना जाऊँ मैं, इतनी धूप है। तो मैं वे नहीं मिलेगी यार, रानीपुरा तो हमें वे नहीं मिली है गाइस, और बैठ जाते वेन में। लोग बैठ चुके वेन में, है ना। ये लगा नहीं भैया, जोर से लगा, लग गया, ठीक है। तो वेन ही मिली है, तो अगर आप लोग रानीपुरा जाना चाहते हो तो वेन में जाइएगा, है ना। बहुत जल्दी मिल जाएगी आप लोगों को, उनकी बस का वेट काफ़ी आप लोगों को करना पड़ेगा। मतलब वेन वाले भैया बोल रहे थे कि यार मेरा मत लो, ठीक है। तो गाइस अपने ना वेन में जो बैठे हुए हैं वो सब सब्सक्राइबर भी बढ़ गए हैं अपने। और क्या, अरे ये तो हम तो गरीब, बाप गरीब, माँ गरीब, खानदान गरीब, हमारे साथ में कुछ ना गरीब। ऐसे नहीं कि अमीर हुए, पूरा तो सुनो। हाँ नहीं बोलो। ऐसे नहीं कि अमीर हुए फिर गरीब हुए, नहीं, हम शुद्ध गरीब है। अच्छा, मतलब जरा सी भी मिलावट नहीं है गरीब होने में, है ना। तो गाइस ये अपन जा रहे हैं पटेल ब्रिज के ऊपर से ही, ठीक है। तो और पटेल ब्रिज के नीचे ही इस तरफ हम गए थे सरवटे बस स्टैंड के लिए, ठीक है। तो फाइनली गाइस अपन वापस से यही उतर चुके हैं और अब जाने का समय। ये लीजिए बस, चले। हाँ बिल्कुल, अरे बिल्कुल। तो गाइस अपन वापस से यहीं पर ही आ चुके हैं जहाँ से हम बैठे थे, ठीक है, जवाहर मार्ग से, ठीक है। और यहाँ से मैं बता देता हूँ, ठीक है, भारमल, ठीक है, भारमल फर्नीचर की दुकान है यहाँ पर, यहीं पर ही आप उतरिएगा और यहाँ से ही गली गई है जो कि रानीपुरा के लिए जा रही है, ठीक है। आप किसी से भी पूछ ले सकते हैं कि रानीपुरा जाना है यार, तो रास्ता बता दीजिए तो दिखा देंगे। वैसे वॉकिंग डिस्टेंस ही ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है यार, कि पैदल आ जाओ यार, इतने पास में ही है, 10-15 मिनट का रास्ता है, 10-15 मिनट का रास्ता। बट नहीं चल सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए, ये अभी बंद दिख रहा है, आज है संडे, इसलिए मैं संडे का आ चुका हूँ, क्योंकि आज ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है ना यार, है ना। ट्रैफिक में और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, बट ये इसी के आसपास मैंने कहा है, पहले भी कहा था कि इसी के आसपास सियागंज है, ठीक है, और मल्लारगंज थोड़ा सा दूर पड़, किराने का जो थोक में सामान मिलता है वो भी यहाँ से पास में ही है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको कहा, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें अगर आप लोगों को लेनी है वो भी रानीपुरा के आसपास ही है। और अगर आपको कुछ बच्चों के लिए साइकिल वगैरह लेनी है, न्यू साइकिल लेनी है, तो वो भी रानीपुरा में मिल जाएगी आप लोगों को। तो रानीपुरा, जय माता दी, रानीपुरा में हर सारी चीज़ मिल जाएगी आप लोगों को, जो आप लोगों को चाहिए वो। घर में जो सजावट की चीज़ें लगती हैं हमें, वो भी आप लोगों को रानीपुरा में मिल जाएगी, ठीक है। तो गाइस यहाँ से हम सीधे जाएंगे, ठीक है। तो हमको आगे जाके साइकिल की ना, डीजे की ये सारी शॉप मिल जाएगी। स्पीकर वगैरह बनवाना हो या न्यू सेटअप लेना हो तो इससे आगे आपको दुकान मिल जाएगी। हम कभी फिर इसका मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और अभी जहाँ से हम गए थे सरवटे बस स्टैंड, ठीक है, वापस हम यहीं आ चुके हैं रानीपुरा मार्केट में, ठीक है। ये पृथ्वी गोल है, ठीक है। वापस हमें उसी जगह पर आना पड़ता है ना। वैसे रानीपुरा का पहले भी बहुत वीडियो बना चुका हूँ मैं, राखी का, जैसे कि पूनम राखी यहाँ पर पास में ही है, ठीक है। और पटाखे वगैरह का भी वीडियो बना चुका हूँ मैं। यहाँ से राजवाड़ा भी पास में ही है। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं विश्राम करते हैं। इस ब्लॉग का विश्राम करने से पहले कि यहाँ पे नावेल्टी मार्केट भी पास में है, डॉलर मार्केट, जहाँ की मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई है मोबाइल की, ठीक है। तो वो पास में ही है। तो यहाँ से ये चौराहा है, ठीक है, रानीपुरा चौराहा, जिसे खाती वाले टेंट चौराहा भी कहते हैं, ठीक है। खातीपुरा चौराहा भी कहते हैं इसे। तो यहाँ से सीधे जाएंगे तो आ जाएगा नावेल्टी के लिए, जैसे कि गली मेरे पीछे दिख रही है आप लोगों को। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों के लिए ही इतनी दूर में गया, ठीक है, और वापस आया यहाँ पर।
तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जब अपना ख्याल रखा, बाय बाय।